ये मेरे पापा और ये मैं। तब मैं गोरा था। फिर फिर जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छाया कि शक्ल को भी काला कर गया। और ये मेरा घर D6NU4 सपना नगर, गांधीधाम, कच्छ 370201, गुजरात। मेरा घर एक्चुअली मकान। मतलब घर तो तब होता है ना जब उसमें परिवार वाले रहते हैं। बिना परिवार वालों के तो वो सिर्फ मकान बन के रह जाता है। इस बार मैं जब गांधीधाम गया था, गुजरात, तब मिला था मैं अपने घर से, मकान से, जो कल घर था। मकान है मेरा, जो कल घर था, वो अब हो चुका है जिसका परसों पहले डर था। तो बात गुजरात की है, बात गुजरात की है, बात अब फिर मेरी बुरी हालात की है। वो वक्त आ चुका था जिसका इंतज़ार मुझे बिल्कुल ना था। वो वक्त आ चुका था जब मुझे मेरे घर को फिर अलविदा कहना था, जब मुझे मेरे घर से जुदा होने वाले दुख को फिर सहना था। तो एक और आखिरी अलविदा कहने में अपनी घर की ओर निकल पड़ा, जो अब पत्थरों का मकान बन चुका था। कदम रास्ते पर पड़ते ही वहाँ की सारी यादें मेरा सहारा बन गई। वो यादें जिन्हें मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था, पर छोड़ना पड़ा। ना जाने क्यों जिन यादों को हम अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं, उन्हीं यादों को दिल से भुलाना बेहतर समझते हैं। ना जाने क्यों कुछ चीज़ें, कुछ लोग हमें इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो उनके खास होते हैं जो हमारे खास हो। मेरा मामला भी कुछ ऐसा ही था। मेरे घर से मेरा एक अनोखा सा रिश्ता बन गया था, क्योंकि उसे छूते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिता के हाथ के निशान भी यहीं पर पड़े होंगे। उसे देखने से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मकान हर एक वक्त देखने के बाद भी कितनी ऊंचाई से खड़ा है। मकान के बनाए के कुछ महीनों बाद मकान ने एक भूकंप को सहा। उस मकान में 7 सदस्य का परिवार रहने आए। वही मकान से एक इंसान 4 कंधों पर लेटे दुनिया से विदा लिए। उस मकान में एक बेटी सुहागन हुई थी। वही मकान में एक माँ विधवा हुई थी। तो अब मैं छत पर बैठा हुआ था। कड़क धूप मुझे चुभ रहा था, पर दर्द दिल में मकान को छोड़ने का हो रहा था। मैंने अपने मकान की ओर देखा। वो मुझे थोड़ा मायूस सा लगा। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अगली बार फिर आऊँगा और इस बार तुझसे मिलने नहीं, तेरे साथ रहने आऊँगा। ये सुन के मेरा मकान कुछ ना बोला। कुछ बोलता भी कैसे? अपने मकान के घर के हर दीवारों को पता है कि इंसान कुछ यादें और कुछ वादों को छोड़ देता है। मैंने फिर मेरे मकान की मायूसी दूर करने के लिए मेरे कुछ कहानियाँ उसे सुना डाले। मुझे लगा कि मेरी कहानियाँ सुनकर मेरा घर मुझे गर्व से देखेगा। पर उसे ये लेखक या निर्देशक से प्यार थोड़ी था। उसे तो उस छोटे बच्चे से प्यार था जो उसके चारों ओर भागता था ताकि उसे ट्यूशन ना जाना पड़े। उस छोटे बच्चे से प्यार था जो मकान के छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाने की कोशिश करता था। उस छोटे बच्चे से प्यार था जो उसके हर दीवारों पर खुद का नाम लिखता था। मैंने फिर मेरे मकान की मायूसी दूर करने के लिए मेरा फ़ोन लिया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और मेरे मकान के साथ बहुत सारे सेल्फीज ले लिए। कहते हैं ना, सेल्फीज फिक्सेस एवरीथिंग। मेरा मकान अब मुझसे खफा तो था,
पर कुछ पल के लिए सही उसने भी एक छोटी सी मुस्कुराहट दे ही दी थी। मैंने उससे कहा कि मुझसे खफा ज़रूर रहना, क्योंकि क्या पता तेरी नाराज़गी को देख मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लूँ और मेरे हिस्से का कामयाबी मैं भी देख लूँ। मैंने उससे कहा कि मुझसे खफा ज़रूर रहना, क्योंकि क्या पता तेरी नाराज़गी और मेरे आंसू को देख वो खुदा भी पिघले और हम दोनों को जल्द मिला दे। मैंने कहा उससे कि ये नाराज़गी के साथ थोड़ी बहुत मोहब्बत तो मुझसे कर लेना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, दूर बसे शहर में जहाँ मैंने पहली बार साइकिल चलाया था, जहाँ मैंने अपना पहला आंसू बहाया था, वहाँ कोई तो है जो मुझे अब भी याद करता है। ये सुन के मेरा मकान बहुत खुश हो गया। कुछ पल के लिए सही हम दोनों खुश तो थे। वो खुश था क्योंकि मैं खुश था और मैं खुश था क्योंकि इस बार तो सही मैं उसे हंसकर अलविदा कह पाऊंगा। मैंने फिर उसे गले लगाया, वहां पड़े कुछ पत्थर को थाम कर उस पर मेरा नाम फिर लिख दिया और उससे कहा कि जब तक इस जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। मेरा घर अब खुश था। मैं उसे गले लगाए बैठा हुआ था, वो सारे पलों को याद किया जहां हमारा कल था और फिर सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा। मुझे किसी की आने की आवाज आई। पीछे मुड़ के देखा तो एक हमारे किराए में रहने वालों की छोटी सी बच्ची नजर आई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और उसने मुझसे पूछा कि भैया आप हो कौन? उसके सवाल ने मेरा हाल बदल दिया। आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू जब गाल पर पड़े मैंने तुरंत मेरे मकान की ओर देखा। मेरा मकान अब फिर मायूस हो गया। हेलो भाई, बोलना। हेलो विशाल। हाँ भाई। हाँ भाई, तेरे घर के किराएदारों ने इस बार का भाड़ा दिया क्या? क्या बोल रहा है तू? अरे वही, तेरे मकान के किराएदारों ने इस बार का भाड़ा दिया क्या? अबे तू फोन रख यार। अरे हम्म। क्या हुआ? मकान